अस्सलाम वालेकुम। हमने फिराक गोरखपुरी की जो गज़लें आपके निसाब में शामिल थी वो हमने पढ़ने, और आज हम इसी सबक के जो सवालात हैं वो देखेंगे। जैसे सवाल नंबर पहला है, गज़ल नंबर 1 के दूसरे शेर में मुसाफिरों से कहो, ये इन्वर्टेड कॉमाज यानी वावेन में यहाँ है, से मुराद कौन से मुसाफिर हैं। तो इसका जो जवाब है वो है गज़ल नंबर 1 के दूसरे शेर मुसाफिरों से कहो से मुराद मोहब्बत के रास्ते पर चलने वाले आशिकों से है। वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुसाफिरों जो इस रास्ते पे चलने वाले मुसाफिर हैं उन्हें आगाह कर दो इस बात से कि ये जो रास्ता है मोहब्बत का रास्ता, ये बहुत ही कठिन और मुश्किल है। तो उसके बाद सवाल नंबर दूसरा जो है, दूसरी गज़ल के मक्ता में अहबाब का मजमा होने के बावजूद खामोशी की क्या वजह बयां की गई है। अहबाब का मजमा यानी दोस्तों की जो महफिल जमी हुई थी, उसके बावजूद भी वो महफिल खामोश क्यों थी, वहाँ पे खामोशी क्यों तारी हो गई थी। तो इसका जवाब है दूसरी गज़ल के मक्ता में अहबाब का मजमा होने के बावजूद खामोशी की वजह फिराक गोरखपुरी का महफिल से गैर हाजिर होना बयान किया गया है, क्योंकि फिराक गोरखपुरी जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, इसीलिए वो महफिल बेरौनक और खामोश थी। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो सवाल है, इशारों में होने वाली बात का शरह हयात हो जाने से क्या मुराद है। इशारों में होने वाली बात का, वहाँ पे इशारों में बात हुई थी, जुबान से वहाँ पे आपस में बातचीत नहीं हुई थी, तो यहाँ पे शरह हयात हो जाने से क्या मुराद है। इसका जवाब है इशारों में होने वाली बात का शरह हयात हो जाने से मुराद आँखों की ज़बान से अपनी ज़िंदगी की दास्तां सुनाने से है। यानी उन्होंने आपस में एक दूसरे को आँखों ही आँखों में दास्तां सुना दी, हालांकि वो एक दूसरे से ज़बान से आपस में बातचीत नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ पे आँखों ही आँखों में एक दूसरे को उन्होंने अपने दिल का जो हाल है वो इशारों में बयां कर दिया। ठीक है, ये था तीसरा। तो इसमें जो चौथा सवाल है वो है फिराक गोरखपुरी की जो ज़िंदगी और उनकी शायरी खूबियाँ, उस पर आपको नोट लिखना है। नोट क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और मैंने आपको पढ़ाया भी है, समझाया भी है, लेकिन थोड़ा सा प्रिसाइज करके है यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिराक गोरखपुरी का शुमार उर्दू की मुमताज़ तरीन गज़ल गो शायरों में किया जाता है। इनका असली नाम रघुपति सहाय था। 1896 ईस्वी में गोरखपुर में पैदा हुए। उन्होंने तालीम इलाहाबाद में हासिल की और उर्दू और फारसी के अलावा अंग्रेज़ी में भी दस्तगाह बहम पहुंचाई। ठीक है। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जेल भी चले गए। कुछ अरसा बाद अंग्रेज़ी में एमए किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद हो गए और यहीं से 1959 ईस्वी में रिटायर हो गए। ठीक है। उसके बाद है फिराक गोरखपुरी के कलाम के कई मजमूए शाया हुए हैं, जिनमें रूह कायनात, रमज़ो किनायात, गुज़लिस्तान, शम्बिस्तान और गुल नगमा खास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इनकी रुबाइयों का मजमुआ भी बहुत मशहूर है। उर्दू में तासराती तनकीद के अलमबरदारों में भी फिराक का नाम लिया जाता है। इनके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ अंदाज़े और इनकी किताब उर्दू की इश्क या शायरी तासराती तनकीद की अहम मिसालें हैं। फिराक गोरखपुरी को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया और 1968 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण का खिताब मिला और 1969 ईस्वी में मुल्क का सबसे बड़ा अदबी एजाज़ ज्ञानपीठ अता किया गया। और इनका जो इंतकाल है वो इंतकाल से चंद माह पहले, इनका जो इंतकाल 1982 ईस्वी में हुआ था, उससे चंद माह पहले ही इनको जो मोदी गालिब इनाम से नवाजा गया था। ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और बाकी जो भी लेसन्स का जो है ये एक्सरसाइज मतलब सवालात वगैरह जो भी हैं, या तो मैं उनको वीडियोस के थ्रू ही आपको समझा दूंगी या मैं आपको वो PDF के थ्रू आप तक पहुंचा दूंगी और आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।